जी पहले तो ये बताइए, जो गर्मजोशी दिखाई दे रही है दोनों नेताओं के बीच, क्या सिर्फ ये ऑप्टिक्स है? क्या सिर्फ कैमरे के लिए है क्या? और जो रिलेशनशिप दो देशों का होगा इस गर्मजोशी से इतर, वो सिर्फ गिव एंड टेक पर ही होगा क्या? दीपक जी, आभारी हूं सर, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं बहुत दूर हूं यहाँ से और बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व था ये जो सब बातचीत हो रही है। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। हमारी ट्रेनिंग वो नहीं होगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत इस लिस्ट में यहां पहुंच गया, उस लिस्ट में वहां पहुंच गया। मैंने भगवान को फोन करके पूछा था, आपने लिस्ट कब बनाई? कहता मैंने नहीं बनाई, ये जॉर्ज सोरोस ने लिस्ट बनाई थी। तो सर, इस पे ज्यादा भरोसा ना करें। भारत को आप अंग्रेज की नजर से ना देखें, भारत को भारत की नजर से देखें। अब जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सवाल है, सर, मुझे 52 साल हो गए इन डिप्लोमेसी। आई हैव सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई हैव वर्कड विद द प्राइम मिनिस्टर्स अर्लियर। ये दो चीजें होती है ऐसी विजिट में। ये नहीं होता कि वहां जाते हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू कर दिया। सर, 2 महीने पहले हम लोग तैयार करते हैं डिप्लोमेट्स, दोनों तरफ से फिर डिस्कशन होता है कि ये डालना है, ये डालना है, ये नहीं डालना है, ये नहीं डालना। और अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बच जाते हैं, फिर वो लीडर्स के पास हम जाते हैं। सर, वो मान नहीं रहा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर उससे कहते हैं भाई मान जा, या वो हमसे कहते हैं अरे प्राइम मिनिस्टर साहब मान जाओ, इसको हम डाल देते हैं। ये इस तरह से हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट्स होती हैं। अब जहां तक सर सवाल है अबाउट हमें क्या मिलेगा, चाणक्य नीति बड़ी स्पष्ट है। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे दादा के दादा के दादा चाणक्य ने कहा। उसमें क्या कहते हैं, अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका को आपका मार्केट चाहिए। हाँ। सर, 140 करोड़ का कोई और देश नहीं है जिसका इतना बड़ा मार्केट है, जहां लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। और मुझे किसी भी जो ये बाकी विदेशी सर्वेज हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग ये रोज सड़क पे देखते हैं। दूसरा, हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारे को इंटरेस्ट इस बात में है सर, प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के बाद जो फ्रांस में हुआ है। एक डेवलप्ड कंट्री जो मेजबान था फ्रांस, उसने चेयर किया, और एक ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री जो आईटी में बहुत तेजी से आगे चल रहा है, उसने को होस्ट किया। चीन को नहीं बुलाया था, अमेरिका को नहीं बुलाया, रशिया को नहीं बोला, पोलैंड को नहीं बोला, हमको बुलाया। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि कोडिंग जो है मानवता के भविष्य की, वो इसी साल हो रही है और हम उसमें भाग लेंगे। सो पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मैं इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूं। दूसरा, डिफेंस। ये बिल्कुल सही है कि इन द पास्ट अमेरिकन ने हमें तंग किया है, डिफेंस में तंग किया है, स्पेस टेक्नोलॉजी में तंग किया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तंग किया है। आपको नंबी नारायण की कहानी याद है, मैं आपको वो याद नहीं दिलाऊंगा। मैं जानता हूं उनको बड़ी अच्छी तरह से, बहुत इज्जत करता हूं। जब मेरा संबंध इसरो के साथ था, वहां पे उन्होंने हमें तंग किया, और फिर हमारी जो मिसाइल लॉन्च प्रोग्राम था उसमें भी उन्होंने पंगा लिया। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि अमेरिका सफर करे। सर, आज कौन पंगा ले सकता है उस आर्थिक शक्ति के साथ? आपने कहा कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अपना प्राइवेट प्लेन भेजा। शुरू में तो वो कह रहा था अगर प्रतिबंध लगाओगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था? मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर दूंगा। उसमें वो ताकत है सर, वो कर सकता है। टर्की को भी उसने ये धमकी दी थी 2019 में, जब टर्की कुर्दिश लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, क्योंकि कुर्दिश लोगों ने अबू बकर अल बगदादी जो आईसिस का लीडर था, मदद करके अमेरिकियों की उसको मरवा दिया था। और फिर ये एर्दोगान साहब टर्की वाले बोले कि अभी अच्छा मौका, अमेरिकी चले गए, अब जाके कुर्दियों को ठोको। और फिर ट्रंप ने ट्वीट किया था। सर, ये चीजें याद रखिए, 2019 अगर आपने कुर्ड्स के अगेंस्ट कुछ किया, आई विल ओब्लिटरेट योर इकोनॉमी। किसके पास ताकत है उससे पंगा लेने की? चाइना के पास है, रूस के पास है, मेरे पास है। सो हम लोग ये देखते हैं सर कि हम ऐसी कोई चीज करें जिससे उनका नुकसान ना हो, और वो कुछ ऐसा करें जिससे हमारा नुकसान ना हो। ये मेरा मानना है कि एक तो सॉफ्ट मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंट दिया, गिफ्ट दिया, उसका भी प्रोटोकॉल होता है, लिस्ट आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो हार्ड डिस्कशन होती है, वी हैव टू कन्विंस अमेरिका, जो हमने किया है, कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। कृपया आप भी कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें नुकसान हो। अब वो हमारे लोगों को उसने बेड़ियां बांध के भेज दिया, तो इसके लिए हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंटरप्ट नहीं करेंगे। हम उनको ये जरूर कहेंगे भाई अगली बार ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करिए। ये आपका सिस्टम हो सकता है, लेकिन भारत में लोग इसको स्वीकार नहीं करते। अब देखते हैं 14-15 कल परसों फिर से आने वाले, मेरा 15-16 को फिर से कुछ ये जो डेपोटीज हैं वो यहां पे आएंगे। फिर आप देख लीजिए वो कैसे आते हैं। सो आई बिलीव सर कि जो ये विजिट हुई है, अगर इसको मैं स्केल पे रैंक करूं 1 to 10,
कितनी सक्सेसफुल है भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में और अमेरिका के इंटरेस्ट का ध्यान रखने में। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप मुझे माफ करेंगी मैम, आई बीन एम्बेसडर टू 6 कंट्रीज, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इसको 15 नंबर दूंगा। 15-10 में से, क्या बात है दीपक जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन एक चीज तो बताइए दीपक जी, आपने ज्यादातर मुद्दे टच किए। मीरा जी भी आ गई हैं, वेलकम मीरा जी। आपने ये जो आपने कहा कि अब देखिए दोबारा जो शायद वहां से डिपोटीज आएंगे, देखते हैं कि वो कैसे आते हैं, पर ये जयशंकर जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे 2009 से इसी तरह से इलीगल इंडियंस बेड़ियों में आ रहे हैं। क्या उस समय की सरकार ने, उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन ने, फॉरेन सर्विस ने ये मसला नहीं उठाया यूएस के साथ, और क्यों नहीं उठाया सर? अब आपने एम्बेसडर मीरा शंकर को बुलाया है, इनकी जानकारी, इनकी बुद्धि मुझसे 1 करोड़ गुना ज्यादा है। इस प्रश्न का सवाल ये ही नहीं। ठीक है, ओके मीरा जी, आप